नमस्कार दोस्तों, आर्टिकल स्टडी पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक और आज हम इंडिया के फिजिकल फीचर्स में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार को, पेनिनसुलर प्लेटो को हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके हम निर्माण के बारे में जानेंगे और इसका जो विस्तार है वो कहाँ तक है इसके बारे में भी हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। इसके फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये पेंजिया जो हमारा सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका सदर्न पार्ट जो यूरेशियन प्लेट से टकराया था, तो इसका जो पूरा एरिया है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये पूरा जो हमारा प्लेटियो वाला हिस्सा है वो हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और ये ओल्ड रॉक सिस्टम से बना हुआ है पूरा, क्रिस्टिकल और इग्नियस और मेटामॉर्फिक शेलों से बना हुआ है पूरा। इसके अगर हम ढाल की बात करते हैं तो ये वेस्ट टू ईस्ट इसका ढाल है, पूरी ढलान इसकी पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी ढलान है पूरा। ये इस वाले आप मैप में आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। ये जो है ये एरिया हमारा प्रायद्वीपीय पठार का एरिया है। इसके वेस्टर्न साइड में अगर हम बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट हो गया, ये हमारा पूर्वी घाट हो गया, ये हमारे ग्रेट प्लेन्स हो गए, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए, ये हमारा अरावली माउंटेन आ जाता है इधर। इनके बीच में पूरा स्थित है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। इसका कुछ भाग जो है वो एक्सटेंड होता है हमारा यहाँ तक गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं जो कि हमारा मेघालय में स्थित है, ये इसका उसी का पार्ट है। ये बीच में हम देखते हैं कि इसमें हमारी विंध्याचल रेंज और विंध्यन रेंज और सतपुड़ा रेंज, इसके बीच से हमारी ये नर्मदा रिवर जो है ये बंगाल की अरब सागर में गिरती है, अरेबियन सी में ये गिरती है। ये जो हमारी नर्मदा रिवर है और जो ताप्ती रिवर है ये दोनों भ्रंश घाटी से होती हुई बहती है, रिफ्ट वैली से बहती हुई जाती है। और अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसके ढाल की, तो वेस्ट टू ईस्ट इसका ढाल है पूरे घाट का। इसीलिए हमारी जो गोदावरी हैं, कृष्णा हैं और हमारी जो कावेरी रिवर हैं ये तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं सबसे ज़्यादा, और इनकी सहायक नदियाँ भी पूरी। प्रायद्वीपीय पठार को मेनली दो भागों में इसके दो पार्ट हैं। एक हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, और जो हमारा सदर्न वाला जो पार्ट है ये हमारा दक्कन प्लेटियो है। इन दोनों के विभाजन का जो काम करती है वो हमारी नर्मदा रिवर करती है। ये हमारी जो नर्मदा रिवर है ये करती हैं। इसके बीच में जो हमारी विंध्यन रेंज है और सतपुड़ा रेंज है ये इन दोनों के विभाजन का कार्य करती है। ये यहाँ से सेंट्रल हाईलैंड ऊपर हो गया और हमारा दक्कन प्लेटियो वाला रीजन नीचे हो गया। सेंट्रल हाईलैंड्स में हम देखते हैं ये हमारा बघेलखंड का पठार हो गया, ये बुंदेलखंड का पठार हो गया, ये मालवा प्लेटियो हो गया और ये छोटा नागपुर वाला पठार हो गया। ये हम देखते हैं हमारा मेघालय का जो गारो खासी जयंतिया वाला रीजन हो गया। और उसके बाद में हम दक्कन ट्रैप की अगर बात करते हैं तो ये दक्कन का पठार, ये कर्नाटका का पठार, ये तेलंगाना का पठार और ये दंडकारण्य। ये पूरा जो आप ऊपर वाला हिस्सा देखेंगे ये है हमारा सेंट्रल हाईलैंड का हिस्सा, और ये जो वाला जो हिस्सा है ये आता है हमारा पूरा दक्कन के पठार वाला हिस्से में। और इनके बीच से विंध्य और सतपुड़ा रेंज और हमारी जो नर्मदा रिवर है ये दोनों इनको सेपरेट करती है। बात करते हैं हम दक्कन ट्रैप की। जो हमारा दक्कन का पठार है ये दक्कन ट्रैप, ये बेसाल्टिक चट्टानों से बना हुआ लावा वाली, जो कि काली मिट्टी का ये पूरा काली मिट्टी वाला एरिया है और गोदावरी नदी भी यहीं से निकलती है। बात करते हैं हम ये जो हमारा कर्नाटक का जो पठार है इसकी हम बात करते हैं तो ये मेनली धारवाड़ संरचना का यहाँ पर विकास हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं और ये धात्विक खनिज से संपन्न क्षेत्र हैं, सबसे रिच एरिया है ये खनिज की दृष्टि से।
मेटेलिक मिनरल्स की दृष्टि से ये बहुत ही रिच है। लौह अयस्क यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आंध्र के पठार की अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो पालकोंडा, वेलिकोंडा, नल्ला मलाई की जो पहाड़ियाँ हैं ये इसी रीजन में आती हैं। दंडकारण्य भी कृषि के लिए अनुपयुक्त हैं, लेकिन अगर हम बात करें खनिज की दृष्टि से ये बहुत ही संपन्न है। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रायद्वीपीय भारत के जो पठार, प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा है, इसको इस प्रकार से ये पूरा अवस्थित है। इसका विस्तार भी इस प्रकार से ये पूरा फैला हुआ है। और पश्चिम में इसकी स्थिति जो है वेस्टर्न घाट, पूर्व में ईस्टर्न घाट, ये हमारे अरावली माउंटेन और ये हमारा उत्तर का विशाल मैदान, ये इनकी सीमाएं निर्धारित करता है। तो इस प्रकार से हमने प्रायद्वीपीय पठार जो पेनिनसुलर प्लेटों का हमने समझने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।